राष्ट्रपति भारत का और कौन बनता है राज्यसभा का सभापति। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ पद्मश्री आलोक मेहता जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक सर, आपके अनुभव में ये भी एक अनुभव होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि आपका अनुभव ज्यादा है इसमें। मुझे याद पड़ता है कि शायद भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया और इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों के आधार पर। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक जरूर मुझे घटना याद है, जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उपराष्ट्रपति थे, और सदन में मिस्टर शिवशंकर, उस समय वो भी कानूनविद थे, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से अपमानजनक बात कही तो डॉक्टर शर्मा ने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, और सदन से उठ के चले गए थे। उन्होंने इस्तीफे की पहल की, बाद में दिन भर की मान मनोवर हुआ तो बाद में वो मान गए थे। इसीलिए आज जब उपराष्ट्रपति जी की एक सूचना आई तो पहला मुझे लगा कि किसी नाराजगी से भी, क्योंकि सदन में जिस तरह से हंगामा हो रहा था, आप और हम लोग लगातार बात कर रहे थे, और आज भी मैंने दिन में भी टिप्पणी की कि भाई इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इतना अधिक दबाव उन पर पड़ता कि भाई वो शांत करने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस के लोग, जबकि वो खुद कांग्रेस पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत पुराने सदस्यों में से रहे थे, संसद सदस्य भी रहे, और उनका बड़ा अनुभव रहा, अच्छे अधिवक्ता कानूनविद भी रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतने लगातार, बीच में भी उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हुआ था, तो उनका इलाज हुआ, सब ठीक हो गए। और ये जो पूरा दबाव जिस तरह से संसद में डाला कांग्रेस और विपक्ष ने, उससे बहुत व्यथित वो जरूर रहे होंगे। मैंने कहा ना, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, और उन्होंने कारण भी पहली पंक्ति में भी उसी का जिक्र किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरा व्यवहार हो रहा है, तो उससे एक पराकाष्ठा जब हो जाती है, इसके दो कारण निश्चित रूप से हैं। स्वास्थ्य का, और स्वास्थ्य भी इसलिए, तो देखिए अभी उनका 2 वर्ष कार्यकाल था, आने के बाद भी, बल्कि आज भी मैंने दिन में उनकी तारीफ की, और भी कुछ हर जगह हर मंच पर मैं कहता हूं कि वो बहुत ही अच्छे, सबसे कांग्रेस के भी सदस्यों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं, और इसलिए वो किसी तरह सदन को चला लेते थे। इस बार भी जिस तरह से उनके साथ उन पर दबाव बना, तो शायद उनके स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर हो रहा होगा, और इसलिए डॉक्टरों ने भी कहा कि भाई ठीक है, आप इतना ज्यादा टेंस, देखिए जो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, राजीव जी, आप भी खुद चैनल में काम करते हैं वर्षों से, जब ज्यादा दबाव होता है तो स्वास्थ्य पर असर तो पड़ता ही है। हम जी। आप सब लोग उसी के संवेदनशील हैं, और इसलिए इतने वरिष्ठ नेता देश के, और ये पहला ऐसा मौका आया है जब उनके स्वास्थ्य पर असर, देखिए यूं तो मैंने कृष्णकांत जी एक मतलब उपराष्ट्रपति रहते हुए, और जब वो नहीं रहे थे बाद में भी, तो उसका बाद लगा कि जब उनके ऊपर राष्ट्रपति का उन्हें वायदा किया गया था, नहीं बन पाए थे, तो कुछ ऐसे मौके आते हैं जब ऐसी स्थिति हो, लेकिन इस्तीफा देना पड़े, ये मौका नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके भी पुराने अनुभव है कि उपराष्ट्रपति जो पहले रहे, उन पर इतना अधिक दबाव कहीं ना कहीं ऐसा रहा ऐसा। लेकिन अब तो पराकाष्ठा इस पूरे, मैं भी ये मानता हूं कि पिछले 2-3 वर्षों में जब से वो बने, लगातार सारी कोशिशों के बाद भी कई बार उन्होंने समझाने की कोशिश की, उसका उनके, इसलिए मैं इसलिए उसकी चर्चा अधिक कर रहा हूं। स्वास्थ्य के लिए तो डॉक्टर जी बताएंगे, और राष्ट्रपति जी अभी भी वैसे तो निवेदन किया जा रहा है, उनसे लोगों ने कहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें, क्योंकि अभी ये घोषणा उन्होंने इस्तीफे की आई है, लेकिन अभी ये नहीं आई है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया गया है। क्या ऐसा जहां संभव तक है मेरी जान, कि वो वापस ले लें? कि मैंने इसलिए आपको बताया कि आप और हम लोग बहुत ही इतना हाई लेवल पर नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई भी इस्तीफा होता है, तो देखिए यदि संसद का भी सदस्य जब इस्तीफा देता है, मुझे नहीं मालूम अभी ताजा, चूंकि ये घटना अभी कुछ ही समय पहले की है, कि क्या उन्होंने स्वयं जाकर के राष्ट्रपति को अपना पत्र सौंपा या खाली पत्र भेजा। आपकी क्या सूचना है? मेरा ख्याल है कि उन्होंने भेजा है पत्र भी। भेजा है उन्होंने। हाँ। जी। और संसद की जो मैंने जो कई ऐसे बिल्कुल जो ड्रामेटिक ढंग से सांसदों के इस्तीफे कुछ हुए थे कभी पहले, उसमें माना यह जाता था, और तब हम रिपोर्ट भी करते थे, कि जब तक खुद सदस्य वहां जाकर उपस्थित नहीं होता लोकसभा अध्यक्ष के पास, तब तक सांसद के रूप में उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है। कई लोग ये मानते हैं आपने इस्तीफा भेज दिया, नौकरी करना अलग बात है, वो ये पुष्टि करना चाहते हैं कि आपके नाम से किसी और ने तो नहीं भेज दिया। इसलिए लोकसभा की ये परंपरा रही है कि जब तक सदस्य है उसको खुद आकर के ही अध्यक्ष को देना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा सांसदों के भी इस्तीफे होते, नहीं हो पाता है, क्योंकि उस व्यक्तिगत रूप से नहीं जाए तब तक मना लिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ विचार विमर्श करके, चूंकि सीधे राष्ट्रपति को भेजा, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को नहीं बताया होगा, ऐसा मुझे डाउट है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी सूचना दी होगी, तो अब मुझे शंका कम है, क्योंकि उन्होंने जब स्वास्थ्य का कारण बताया होगा तो कोई भी
जो बहुत ही शुभचिंतक है, और प्रधानमंत्री तो जितने संवेदनशील हैं, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उनकी बड़ी भूमिका रही है जगदीप धनखड़ जी को लाने में, तो जिनको भी उन्होंने बताया होगा, शायद उन्होंने भी इस पर कहा होगा कि भाई अब हम क्या कह सकते हैं, डॉक्टर ही कह रहा है आपको कि नहीं करना है। जी। लेकिन मैं अभी भी एक जिसको कह सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट अपने बारे में ही कहूंगा, हम उनके बारे में बेनिफिट डाउट नहीं कहेंगे, कि अभी भी ये मौका है जब यदि उनको कहा जाए कि नहीं, सदन के लिए आपको इतना बोझ नहीं होगा, आप थोड़ा रहिए। दूसरे हरिवंश जी उपसभापति हैं ही, वो अपना काम संभालते हैं, तो ज्यादा समय, और दूसरा पैनल भी होता है। बल्कि लोकसभा में आपको मालूम ही है कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद अभी भी खाली है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ तो फिर भी सभापति भी हैं हरिवंश जी, और सभापतियों का पैनल भी है। तो कुछ ही समय वो दिया करें, यदि अब तक कुछ समय और रह सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर उनको क्या सलाह देंगे, राष्ट्रपति उनको बुला करके यदि मान लो खुद ही कहें कि नहीं आप दीजिए, या एक बार रात भर को विचार विमर्श हो, तो मैं मानता हूं कि उसके बाद भी विड्रॉ हो सकता है। लेकिन यदि उन्होंने उसकी भनक 2 दिन से 1 दिन से दे रखी हो कि आज सदन शुरू हो, उसके बाद मैं इस्तीफा देता हूं, ताकि एक ऐतिहासिक अवसर जब सदन का हुआ है। लेकिन वरना वो ये कल भी तो दे सकते थे इस्तीफा। जी। मीटिंग उन्होंने जी। दोपहर में भी मीटिंग की है। हम्म। मुझे लगता है कि जो मीटिंग के बाद भी जिस तरह का रुख भारत के राष्ट्र की स्थिति को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के, जो प्रतिपक्ष में आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने सबका देखा हुआ है। और मैंने, जैसे आपने कहा कि मैं 1972 से पार्लियामेंट कवर करता रहा हूं, जी। लेकिन इतना टकराव गतिरोध मैंने कभी नहीं देखा। राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते, सब कुछ जो बातें कहनी कह भी दिया, फिर भी पार्टी यदि कहे कि नहीं हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, तो उससे कोई भी व्यक्ति, जब हम पत्रकार को भी अफसोस होता है भारत के लोकतंत्र को लेकर के, तो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा व्यक्ति भी तो बाहर मुंह दिखाने उनको कहता है कि मेरे इतना हाथ निवेदन करता हूं। हर एक को बुला के वो डिनर पर बुलाते हैं, मीटिंग के पहले भी अलग से भी बुलाते हैं, सबसे व्यक्तिगत रूप से उनका व्यवहार बहुत ही असाधारण रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि उपराष्ट्रपति को कई बार हमें लगता था कि वो ज्यादा ही विनम्रता दिखाते हैं, कभी कभी कठोरता कहने को सदन चलाने के लिए बहुत फर्म होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना दबाव भी एक कारण होता है जिससे कि स्वास्थ्य पर असर। हमने ऐसे संपादक भी देखे हैं जिनकी मृत्यु इसी तरह के बगैर बोले दूसरे दबाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान उनको और ज्यादा लंबी उम्र दे, वो देश को गाइड करते रहे। स्वास्थ्य यदि गड़बड़ है तो उसको संभाले। लेकिन हाँ, वो जिस तरह के आज तक दिन की गतिविधि मैंने उनकी देखी है और सांसदों ने देखी है, ऐसी स्थिति में यदि उनको मनाया जाए और वो इस बात के लिए प्रतिपक्ष से भी संतुष्ट हों तो बहुत ही अच्छा होगा। अन्यथा निश्चित रूप से फिर नए निर्वाचन की एक लंबी प्रक्रिया है, वो पूरी होगी, सदन में फिर बाकायदा वोटिंग, ये वो सारा जो किया जाता है तो वो होगा। लेकिन इस सत्र के लिए तो बहुत ही हंगामेदार हो जाएगा ना। माने उनकी अनुपस्थिति से राज्यसभा में तो वैसे ही प्रतिपक्ष थोड़ा हावी रहता है, तो ये पूरा संसदीय संकट उनके इस्तीफे से पैदा हो रहा है, मैं ये मानता हूँ। देखिए, हरिवंश जी भी बहुत सुलझे हुए हैं, वर्षों से वो पत्रकार भी रहे हैं और सदन के सदस्य के नाते भी मैंने उनको देखा उपसभापति के रूप में, वो संभाल सकते हैं। लेकिन कल ये पोस्ट तुरंत भर जाएगी ऐसा नहीं ना। चुनाव की उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया होती है, तो संसद के इतिहास के लिए भी एक बड़ा नाटकीय मोड़ नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है। क्योंकि उसके बाद सदन में कौन बोलेगा, क्या करेगा, उठापटक करेंगे, कितना होगा। इस सदन में उठापटक तो बहुत हमने देखी है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार है प्रतिपक्ष का, वो अध्यक्षों के लिए, सभापति अध्यक्ष तो लोकसभा में और राज्यसभा में खास करके जो उच्च सदन है, लॉर्ड्स जिसको कह सकते हैं हम, वहां पर ब्रिटिश परंपरा में यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वैसा ही यदि भारत का सदन जहां पर सबसे योग्यतम लोग रहते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों के हों चाहे नामजद हो, आज भी नए नामजद सदस्यों ने शपथ ली है जी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर एक मोड़ भारतीय संसद के लिए सामने दिखाई दे रहा है। आप एकदम सही कह रहे हैं और शायद आगे कुछ दिन एक शून्य दिखेगा अगर वो अपने फैसले पर कायम रहते हैं। मनोहर, आपका और सर आपका हमारे साथ